मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की 33वीं गाथा, इसकी अपनी स्वाध्याय कल प्रारंभ हुई थी। इसमें एक प्रवचन में लगभग वही चर्चा है जो टीका में आई है, तो अपन ये वाला प्रवचन देखते हैं, प्रवचन नंबर 35। टीका में नहीं है, अपितु अन्वयार्थ और उसके उत्थानी का रूप से आई है। 35 नंबर प्रवचन है 19/12/69 का, 92 नंबर के पेज से देखते हैं। देखो, यहाँ से टीका की चर्चा प्रारंभ है। ऐसा भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्यवें भाग में, यानी एक समय में, 3 काल 3 लोक में रहा हुए द्रव्य अर्थात वस्तु, गुण अर्थात शक्ति, पर्याय अर्थात अवस्था, हालत, इन किसी का कर्ता नहीं और पर का भोक्ता नहीं, परंतु पर का एक समय का ज्ञाता है। एक समय में सभी द्रव्य, उनकी गुण शक्ति, पर्याय 3 काल की, उन सब को एक समय में जाने, ऐसा यह चैतन्य भगवान आत्मा ना, वो परमात्मा की तो पर्याय प्रकट है, और ये भगवान आत्मा तो शक्ति से ऐसा ही है। एक सेकंड के असंख्यवें भाग में 3 काल 3 लोक को जानने में आत्मा समर्थ है, मैं समर्थ हूँ, ऐसा उसके यानी मेरे ज्ञान दर्शन का सामर्थ्य है। तो कहा कि ऐसे विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले, ऐसे विशुद्ध दर्शन नाम देखना, ज्ञान नाम जानना, 3 काल 3 लोक में रहे हुए द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय कोई ने नाम भी ना सुना हो। जैन दर्शन की पहली पद्धति, जैन दर्शन को समझने के लिए पहले में पहला विषय जानना हो तो द्रव्य गुण पर्याय। यहाँ ये 3 को बराबर यथानुरूप जैसा इनका स्वरूप है, वो जो कोई समझेगा जानेगा, वह वास्तव में इस धर्म के प्राप्ति के लिए वस्तु तत्व का आलम्बन लेकर और वह परिणति में धर्म प्रकट कर सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा यहाँ कहना है। देखो, जैन दर्शन की पहली पद्धति द्रव्य गुण और पर्याय। अब ये कहाँ उलझ गया कि ये तो भक्ति करना, पूजा करना, यात्रा करना, व्रत करना, बस यह, सो यह राग है, धर्म नहीं, समझ में आया। ये बात जो गुरुदेव ने कही वो इसलिए कही कि इसी गाथा की टीका में आचार्य परमात्मा कह रहे हैं, है ना, भावार्थ में, टीका तो हो चुकी, भावार्थ में इस प्रकार कह रहे हैं कि जो आत्मा 3 काल 3 लोक को एक समय में जानने में समर्थ है, ऐसे विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्मा को भूलकर और जो इन सब कार्यों में लगे रहकर धर्म बुद्धि से इनमें और पाप बुद्धि, मजा बुद्धि से पाप कार्यों में, इनमें विषयों में, उनमें लगे रह कर के इसने
मोह राग देश रूप पर नमन किया, उससे नाम कर्म का शरीर नाम कर्म का उपार्जन किया, उससे वह कर्म के निमित्त से शरीर मिला और शरीर के आकार यह आत्मा है। ये वाली बात यहाँ बताना है संसार अवस्था में। आगे भी चर्चा है, थोड़ी अपन देखते हैं, 2 पेज छोड़कर। देखो, भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण और परिपूर्ण तत्व को जानने वाला, ऐसे विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला, ऐसा कहा था ना। तो परिपूर्ण तत्व को जानने वाला उसे ना जानकर ऐसे चैतन्य से विपरीत मिथ्या दर्शन की व्याख्या कि मैं राग हूँ, पुण्य में हूँ, पुण्य का परिणाम मेरा धर्म है। ये 3 पॉइंट देखो मिथ्या दर्शन के। मैं राग हूँ यानी एक समय की उपयोग अवस्था में वेदन में आता हुआ जो राग का भाव और पुण्य का नाम मंद कषाय का परिणाम, वह मैं हूँ। तो पुण्य में हूँ, राग में हूँ और पुण्य का परिणाम वह धर्म है। ऐसी विपरीत मान्यता रूपी मिथ्या दर्शन, ऐसा जो मिथ्यात्व भाव और उसमें राग की दशा का भाव, वह राग द्वेष का भाव, वह विकल्प है। उसके द्वारा उपार्जित जो पुद्गल कर्म उसके निमित्त से, तो उसके द्वारा तो कर्म उत्पन्न होता है, धर्म उत्पन्न नहीं होता है ना। ये जितनी भी ऊपर जितनी चर्चा आई, ये कर्म उपार्जन के लिए की है, धर्म उपार्जन नहीं होता इसमें। किसमें मैं राग हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैं दया दान भक्ति के परिणाम वाला हूँ और यह दया दान व्रत भक्ति के परिणाम ये धर्म हैं। ऐसी जो विपरीत मान्यता है, इससे कर्मों का उपार्जन होता है, धर्म का नहीं। भगवान शुद्ध चैतन्य वस्तु, परिपूर्ण विशुद्ध चैतन्य चमत्कार, वह तो निज स्वरूप ऐसा है। उससे विपरीत मिथ्या श्रद्धा और पुण्य पाप के भाव, मोह राग देश तीनों हो गए ना। मिथ्या श्रद्धा और पुण्य पाप के भाव वे शुद्ध जीव अस्तित्व के अस्तित्व से भिन्न है। देखो, अभी पीछे की गाथा में कहा था कि मिथ्या दर्शन, कषाय और योग इन परिणाम सहित है और ये जीव की सत्ता में है, और सिद्धों की सत्ता इन प्रकार के परिणामों से रहित है। ये वाली बात कही थी। तो कल अपन बात कर रहे थे, पिछली जो 31-32 गाथा थी उसमें यही बात कही थी। मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन और कषाय और योग, ये 3 प्रकार के, 3 में 5 समाहित हैं, अविरति और प्रमाद भी इसी में आ गया। तो मिथ्या दर्शन, कषाय और योग सहित वहाँ जीव की अस्थि सिद्ध करना है। तो जीव की अस्थि सिद्ध करेंगे तो संसार अवस्था में इन 3 परिणाम सहित और सिद्ध अवस्था में इन 3 परिणाम रहित जीव के 2 प्रकार, यानी जीव की अवस्था के 2 प्रकार, हालत के 2 प्रकार, संसारी और सिद्ध। तो उनकी क्या पहचान संसारी की कि वे मिथ्या दर्शन और कषाय और योग सहित हैं, और जो सिद्ध हैं वे मिथ्या दर्शन, कषाय, योग रहित हैं। अब यहाँ कहा शुद्ध जीवास्तिकाय, वहाँ लिया जीवास्तिकाय। तो जीवास्तिकाय के जीव जो अस्थि रूप कायत्व स्वरूप है, उसका नाम जीवास्तिकाय। जीव पदार्थ है कायत्व स्वरूप, जीवास्तिकाय। तो जीव संसार में भी जीव है और सिद्ध में भी जीव है। तो उसमें भेद डाला किस प्रकार
कि मिथ्या दर्शन कषाय योग सहित और मिथ्या दर्शन कषाय योग रहित। अब बात कर रहे हैं शुद्ध जीवास्तिकाय की, क्योंकि ये शरीर का मिलना ये कैसे हुआ। आगे और भी गाथा है, इससे भी थोड़ी सी आगे चढ़ती हुई, कि ये शरीर का मिलना क्यों हुआ जीव को। ये जीव तो शरीर से न्यारा है, तो इसको ये संयोग शरीर का क्यों हो गया कि इसने अपने शुद्ध जीवास्तिकाय को स्वीकार नहीं किया और अन्य रागादि परिणाम और उनके निमित्तों को मैं रूप माना, उसमें ममत्व किया, उनमें एकत्व किया, इसलिए उनसे उपार्जित हुए कर्म और कर्म का निमित्त पाकर मिल गया ये शरीर, और मिलता चला आ रहा है ये शरीर, क्योंकि न कर्मों का उपार्जन बंद हुआ न शरीर का मिलना बंद हुआ। ये कैसे बंद हो कि शुद्ध जीवास्तिकाय की दृष्टि हो तो बंद हो। तो यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि शुद्ध जीवास्तिकाय की सत्ता, उसकी सत्ता मिथ्यात्व रूपी परिणाम राग देश के पुण्य पाप के भाव, यानी मोह राग देश के भाव वे जीव की पर्याय में होने पर भी शुद्ध जीवास्तिकाय के अस्तित्व से भिन्न है। मुद्दे की बात है तो जीव की पर्याय में 100% जीव की पर्याय। करता कौन कि जीव ही उन परिणामों में परिणमता हुआ करता है। कर्म ने कराए हैं कि बिल्कुल नहीं। तो फिर राग क्या शुद्ध जीवास्तिकाय है कि बिल्कुल नहीं। तो ये कौन है कि इनकी सत्ता शुद्ध जीवास्तिकाय की सत्ता से न्यारी है। देखो, द्रव्य पर्याय का भेद रखना पड़े, इसलिए गुरुदेव ने कहा था, कहने को बात छोटी सी थी कि जैन दर्शन की पहली पद्धति द्रव्य गुण पर्याय। अब ये द्रव्य गुण पर्याय का नक्शा ख्याल में नहीं हुए तो उसमें रागादि भावों से भिन्न शुद्ध जीवास्तिकाय की अस्थि सत्ता, उसकी मौजूदगी, हयाती, ये पहचानने में कैसे आए। हाँ, तो वहीं से शुरू किया बरैया जी ने। हाँ, वो तो खैर और छांट के लिया, लेकिन बरैया जी ने भी चर्चा द्रवगुण पर्याय से शुरू की, है ना, क्योंकि द्वादशांग का कोर्स ही ये है। द्वादशांग के कोर्स में है 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इतनी बात है। यही पूरा सिलेबस है, यही कोर्स है। इसी का विस्तार भिन्न भिन्न शैली में, भिन्न भिन्न अनुयोगों में, भिन्न भिन्न रीति से आया है, पर है तो इसी का ही। देखो दोबारा से, ये बात गंभीर है कि शुद्ध जीव अस्तित्व के अस्तित्व से विपरीत मिथ्या श्रद्धा, यानी मोह का परिणाम, राग द्वेष का परिणाम, यह शुद्ध जीव के अस्तित्व से सदैव न्यारा है। जब परिणति में है तब भी न्यारा, और परिणति में नहीं हुए तब भी न्यारा। तो जो न्यारा मानेगा, जो न्यारा जानेगा, वो न्यारा हो जाएगा, यानी वो न्यारा पड़ जाएगा। उसकी परिणति से भी यह मोह राग देश गायब हो जाएगा, जो पीछे की गाथा में आ गया। मिथ्या दर्शन कषाय और योग से रहित अवस्था को, यानी सिद्ध अवस्था को, मुक्त अवस्था को प्राप्त होगा। गजब की बात है। देखो, कहो दया दान व्रत भक्ति का विकल्प शुद्ध जीवास्तिकाय से भिन्न है, अथवा कहो कि विरुद्ध लक्षण है, विलक्षण है। ऐसा आया ना, विलक्षण भावार्थ में लिया। जैसा भगवान आत्मा का जानने देखने का लक्षण है, स्वभाव है, ऐसा पुण्य पाप का और मिथ्यात्व का स्वभाव नहीं है। मिथ्यात्व का भाव कैसा है? भ्रांति रूप है।
राग देश का भाव कैसा है? मलिन रूप है, चेतनता से रहित है, जड़ स्वरूप है। और यह आत्मा ज्ञाता दृष्टा पवित्र स्वरूप है और निभ्रांत स्वरूप है। भ्रांति इसके स्वरूप में ही नहीं। अब यहाँ पर यदि द्रव्य पर्याय की भिन्नता का बोध न करो तो भेद ज्ञान के लिए आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। और भेद ज्ञान के बिना सुख की प्राप्ति का मार्ग अनादि से न है, न था, न रहेगा। एक ही मार्ग है ना? भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्य एव अभावता बद्धा बद्धा एकिल केचन। इसके ही अभाव में बंधा हुआ है और इसके द्वारा ही मुक्त होता है। सीधी चाबी दे दी आपके हाथ में। और भेद ज्ञान की व्यवस्था जब तक द्रव्य पर्याय की भिन्नता का यथार्थ बोध नहीं होएगा तब तक पर्याय में रहे मलिन भावों से मैं न्यारा हूँ ये बात बैठेगी नहीं। तो ठीक है साहब, रागादि मलिन भावों से जो पर्याय में परिणमते एक एक क्षणवर्ती भाव हैं उनसे न्यारा करो। निर्मल पर्याय से क्यों न्यारा करते हो? ये सुबह चल रही है चर्चा परमार्थ प्रकाश में। तब वहाँ कहा कि यदि एक समय की अवस्था में इस आत्मा की सत्ता मानोगे, इस ध्रुव ज्ञायक की सत्ता एक समय की पर्याय में मानोगे, पर्याय वाली मानोगे, तो पर्याय तो एक समय में चली जाती है, तो फिर ये ध्रुव ज्ञायक रहेगा कैसे? वो भी चला जाए। कल आने वाली है इसकी चर्चा और विस्तार से 70 गाथा में परमार्थ प्रकाश। देखो और थोड़ा देखते हैं इसमें, ज़्यादा विषय इसमें बस यही बताना था कि अपन ने कल पढ़ी थी कि इस जगत में जो जीव संसार अवस्था में परिणमित हैं उनकी स्वयं आकार स्वयं प्रदेशों का विस्तार वर्तमान देह प्रमाण है। तो वर्तमान पर्याय में वह देह के संकोच विस्तार के अनुरूप आत्मा के स्वयं प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है, जो अपन ने दूध के उफान और दूध के वो उफान के बंद होने से समझी थी बात। और एक ही दूध की एक वो जो दूध है वो पद्म राग रत्न था, वो कम दूध में रखो तो कम दूध में उसका विस्तार है प्रभा का, उसकी आभा का। और 500 लीटर वाले में डालो तो उतना विस्तार है, 50 लीटर में डालो तो उतना विस्तार है, एक गिलास में डालो तो उतना विस्तार है, एक चम्मच दूध में डालो तो उतना विस्तार है। उसी प्रकार यह जीव संसार में निरंतर देहों के परिवर्तन में देह संयोग बदलता हुआ, तो उसमें अधिक से अधिक उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन के महामत्स्य की कही थी और जघन अवगाहना उत्सेद घना अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण कही थी। वो चर्चा अपनी हो चुकी है। अपन थोड़ा सा और इसमें विषय था, इतना ही था, ये नीचे कह दिया है। और मध्यम अवगाह रूप से परिणमित होता हुआ मध्यम शरीर में व्याप्त होता है। अब 34वीं गाथा अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं, 97 नंबर पेज है। सबथ अथि जीवो नाया एको एक काय एकठो अझवसाण विसिठो चिट्ठदि मलिनो रज मलेहिम दूध जलवत एक जियतन कभी भी ना एक हो अद्यवसान विभाव से जिय मलिन हो जग में भ्रमे। कहाँ से बात प्रारंभ की आचार्य कुंद कुंद देव ने? पहले तो जीवत्व की बात की थी, है ना,
जड़ प्राण और भाव प्राण की। उसके बाद देह प्रमाण की जो चर्चा चली उसमें ये बात यहाँ तक आई। देह प्रमाण की बात कहकर लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी परिमाण वाला मुक्त अवस्था में अंतिम अपने अनंतर अंतिम शरीर के प्रमाण और संसार अवस्था में भिन्न भिन्न शरीर प्रमाण उसका अपना संकोच विस्तार है, ये वाली बात कही। फिर उसमें भी आगे बढ़कर दो स्थिति बताई मुक्त और अमुक्त की। तो मुक्त को मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व कषाय योग रहित कहा और संसार अवस्था वाले को मिथ्यात्व कषाय और योग सहित कहा। फिर इसके बाद संसार दशा में उत्कृष्ट अवगाहना और जघन्य अवगाहना का स्वरूप भी पिछली गाथा में बताया और मध्यम अवगाहना की बात भी बताई। अब कहते हैं कि ये जो शरीर का मिलना चला आता है, इस संबंध में तीन बातें इस गाथा में बताएंगे। देखो अपन इसकी टीका की प्रथम पंक्ति देखते हैं। यहाँ जीव का देह से देहांतर में, यानी एक शरीर से अन्य शरीर में अस्तित्व है। जीव का पिछली गाथा में आया था ना, यह देही देहस्थ रहता हुआ, तो इसको संज्ञा दी थी। ज्ञाता दृष्टा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले जीव को संज्ञा दी देही, क्योंकि ये देह में के संयोग में अनादि से चला आया। इसमें तो कहेंगे अटूट शरीर प्रवाह, इसके शरीर का संयोग एक क्षण को कभी छूटा नहीं। तो ये अनादि से शरीर में चला आया और किस प्रकार के देह से देहांतर, देह से देहांतर। इसलिए अपने यहाँ जो एक परिपाटी है वो याद आ गई बात। तो कहते हैं कि जब किसी का अपन यहाँ किसी का वियोग होता है परिवार में, तो उसे मरण नहीं कहते, देह परिवर्तन कहा जाता है। मरण नहीं कहा जाता है ना। अपन लिखते हैं ना कि हमारे यहाँ फलाने का मरण हो गया, ऐसा लिखने का जैन शासन में रिवाज नहीं है। इसलिए नहीं है कि सिद्धांत से नहीं मिलती बात, देह परिवर्तन लिखा जाता है। हाँ, वे सब तो मिथ्या मान्यताएं हैं। देह से देहांतर, देह से देहांतर, देह से देहांतर, देह परिवर्तन होता है। बस इतना ही सैद्धांतिक शब्द है और यही प्रयुक्त किया जाता है वास्तव में। तो अब वो दूसरों की देखा देखी क्या चलता है उसकी चर्चा कहाँ तक करेंगे, नहीं करना है अपने को। तीन बातें हैं कि देह से देहांतर होता हुआ यह आत्मा अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोता। तीन बातें कहेंगे, तीन बातें गजब की। ये तीन बातों में भेद ज्ञान खड़ा हो जाएगा, इतनी गजब की तीन बातें। गाथा नंबर 34 कि जीव का देह से देहांतर, तो देह से देहांतर, देह से देहांतर, देह से देहांतर, अनादिकाल से इसको देह से देहांतर चला आया। तो देह से देहांतर हो तो जाता है, होता है, किंतु इसके अस्तित्व का नाश नहीं होता। हाँ, तो दूसरी बात, वो दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट इतना कि देह से देहांतर होने पर भी जीव का अस्तित्व अनादि से सदा काल रहा हुआ है, एक पॉइंट। दूसरा, देह के साथ रहा होने पर भी ये देह से पृथक है। अपन ने हरि गीत में पढ़ा, दूध जलवत, दूध और पानी जिस प्रकार एक दिखाई देते होने पर भी दूध जल से उस समय भी न्यारा है कि नहीं। ये तो अपने रोज के जानने की प्रयोग की बातें हैं। 1000 वर्ष 2000 वर्ष पहले का उदाहरण है ये, देखो। हाँ, 2000 वर्ष पहले लिखी गई ना गाथा, ये तब से है ये उदाहरण।
दूध जलवत नीर क्षीरवत। तो क्या कहा कि जैसे दूध जल के साथ एक रूप दिखाई देने पर भी दूध और जल कभी एक हुए नहीं, उसी प्रकार देह से देहांतर रूप परिणमते हुए इस जीव का अस्तित्व कभी कहीं खो नहीं गया और ये कभी देह रूप हो नहीं गया। दो बातें। अब तीसरी बात, ये देहांतर में गमन क्यों हो रहा है? ये देह से देहांतर, तो देह से देहांतर, देह से देहांतर, ये क्रम जो चला आया है, ये क्रम क्यों चला आया है? ये तीसरी बात भी इस गाथा में बताई गई है। देखो अन्वयार देखते हैं, 3 बोल याद रखना कि देह से देहांतर में जीव का अस्तित्व कभी खोया नहीं और देह के संयोग में रहे होने पर भी दूध पानी की भांति ये कभी दूध वो देह रूप हुआ नहीं। और देहांतर में गमन का कारण क्या है वो टीका में खोलेंगे और अभी अपन अन्वयार्थ में देखेंगे। देखो, जीव सर्वत्र क्रमवर्ती सर्व शरीरों में, यहाँ सर्वत्र का अर्थ है कि ये लोक में है ना, लोक का जीव, तो जहाँ जाए वहाँ कोई ना कोई शरीर साथ में होता है, बदलता है, लेकिन शरीर क्रम क्रम से यह प्राप्त करता रहता है। तो सर्वत्र क्रमवर्ती सर्व शरीरों में अस्ति है, जीवा सर्वत्र अस्ति, इतने का अर्थ है ये। जीवः सर्वत्र अस्ति, जीव क्रमवर्ती सर्व शरीरों में देह से देहांतर होते होने पर भी अस्थि रूप है, सत्ता रूप है, अपनी मौजूदगी रूप है, देह रूप नहीं हो जाता है, वो अगली बात में कही। और किसी एक शरीर में क्षीर नीरवत एक रूप से रहता है, तथापि उसके साथ एक नहीं है, न एकः। दो बातें कह दी कि सर्वत्र नाम क्रमवर्ती सर्व शरीरों में एक के बाद एक शरीर को संयोग में प्राप्त करता होने पर भी ये कभी अपने अस्तित्व को खोता नहीं और उन देह रूप कभी होता नहीं, एक रूप रहता है। नहीं, एक रूप रहता हुआ उसके साथ एक नहीं होता, न एक। अब आगे क्या कहा, अद्यवसान विशिष्टः रजो मलह मलिनः कर्म मल चेष्टते। अब वो भ्रमण क्यों करता है, देह से देहांतर क्यों हो रहा है, उसका कारण बताते हैं कि अद्यवसाय विशिष्ट वर्धता हुआ। अद्यवसाय माने अपने स्वरूप को न स्वीकारता हुआ, मैं राग हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैं पाप हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं धन रूप हूँ, मैं इस रूप हूँ, मैं उस रूप हूँ आदि इत्यादि अनेक प्रकार की विपरीत मान्यता रूप एकत्व के भाव को अध्यवसाय। हाँ, विशिष्ट शब्द लिया, देखो अध्यवसाय विशिष्ट, विभिन्न प्रकार की विपरीत मान्यताओं में एकत्व करता हुआ। फिर कहा रजो मलह मलिनः, फिर निमित्त की बात बाद में ली। पहले स्वयं अपने ही अपराध से, अपनी भूल से यह जीव अध्यवसाय विशिष्ट यानी पर द्रव्य और परभावों में अनेक प्रकार के परद्रव्य और अनेक प्रकार के परभाव, उनमें एकत्व करता हुआ अध्यवसाय में परिणमता है। ये वास्तव में जीव की भूल, अपराध, दोष ये है। और उस दोष के निमित्त से
रजो मलहि मलिना, रज मल माने पुद्गल कर्म का मल, उससे मलिन होने से, ये निमित्त बाद में लिया। कर्मों का उपार्जन करता है, पीछे की गाथा में कहा था। तो उन कर्मों को अब उसको मिला लो कि स्वयं अपने अपराध से, दोष से, भूल से, भ्रम से, भ्रांति से, अपने स्वरूप से एकत्व न करता हुआ, पर द्रव्य अनेक प्रकार के और अनेक प्रकार के पर भावों में, रागादि भावों में एकत्व करता हुआ अनेक प्रकार के कर्मों का उपार्जन करता है। और उन कर्मों के उपार्जन से स्वयं की परिणति में मलिनता को प्राप्त होता हुआ यह संसार में एक शरीर से दूसरा और दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, इस प्रकार यह देह से देहांतर रूप परिभ्रमण कर रहा है। लो, सारा मामला एक 4 पंक्ति में खड़ा रख दिया। किसका अपराध? कर्म का कि नहीं? किसी अन्य का कि नहीं? किसका अपराध? कि स्वयं का अपराध। कौन सा अपराध? अपने को भूलने का अपराध, अपने स्वरूप से एकत्व नहीं रखने का अपराध। एकत्व विभक्त आत्मा को मैं दिखाऊंगा जो स्वरूप से एकत्व रूप और पर से विभक्त रूप है। वही बात यहां आ गई। सारे जिनागम में बात यही आएगी, और यहाँ यदि नहीं पहुँच रही है बात, तो फिर बात में कहीं कुछ अपने को समझने में भूल हो रही है। यहीं पहुँचनी चाहिए। देखो, अब टीका बहुत गजब की है। पहली पंक्ति 2-1.5 पंक्ति अपन ने पढ़ी, 3 बोल हैं, फिर से कहते हैं। देह से देहांतर होता हुआ जीव कभी अपने अस्तित्व को नहीं खोता, और देह और जीव दूध पानी के समान एक साथ रहे होने पर भी वह एक रूप नहीं हो जाते। फिर देहांतर में जो गमन का कारण है वो बताया, उसका विस्तार अब टीका में अपन देखेंगे। आत्मा संसार अवस्था में क्रमवर्ती अछिन्न अटूट शरीर प्रवाह ल्यो। अब कोई कहे कि जीव को शरीर प्रवाह चल रहा है, तो उसको समझना पड़ेगा। तभी गुरुदेव ने आज कहा था शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ और भावार्थ। अब यहाँ जो अछिन्न अटूट शरीर प्रवाह कहा, ये असद्भूत व्यवहारने से कहा। क्यों? क्योंकि जीव के संसार अवस्था में कोई समय ऐसा नहीं रहा जब इसको शरीर पुद्गल का संयोग ना रहा हो। तो अटूट शरीर का संयोग प्रवाह है, तो उसे संयोग शब्द नहीं प्रयोग करके शरीर प्रवाह कहा, तो ये असद्भूत व्यवहारने का कथन है। जानना पड़ेगा अपने को। कौन जनाएगा? या तो ज्ञानियों की संगत करने से जान सकते ना, सत्संग, यही सत्संग है ना। अपने को लगता है ना गुरुदेव चले गए आज से 42-43 साल पहले, कि कहीं नहीं गए, सदैव साथ में है। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए साथ में उनके, ये कोई वास्तव में उनके समय में 45 वर्ष तक जो धारा बही, वो तो कोई अद्भुत, अनुपम और अप्रतिम कार्य हुआ ही। लेकिन वह 45 वर्षों में से बहुत वर्षों के प्रवचन को संजोकर रखने का और उनका अक्षरशः प्रकाशन हो जाने से मानो गुरुदेव गए होने पर भी नहीं गए। कोई प्रश्न हो, आप ग्रंथ की स्वाध्याय करते हो, मान लो कोई ग्रंथ हो, जैसे समय सार हो, नियम सार हो, प्रवचन सार हो, आपको जहाँ अर्थ समझने में कठिनाई आए उसी गाथा का, गुरुदेव का प्रवचन निकालो, सब समझ में आ जाएगा। बोलो अपने साथ हैं कि नहीं?
वो प्रयोजन बना हुआ है, वो प्रयोजन बना हुआ है। देखो आत्मा संसार अवस्था में, हाँ तीर्थंकर का विरह नहीं है, ऐसा ही लगता है बिल्कुल। मानो समो शरण में जितना खुलासा हो सके उससे अधिक खुलासा यहाँ अपने पास है। आत्मा संसार अवस्था में क्रमवर्ती अच्छिन्न अटूट शरीर प्रवाह में जिस प्रकार एक शरीर में वर्तता है, उसी प्रकार क्रम से अन्य शरीरों में भी वर्तता है। इस प्रकार उसे सर्वत्र नाम सर्व शरीरों में अस्तित्व है। पॉइंट नंबर 1। पहले तो उसकी ये ग्रंथ का नाम है पंच अस्तिकाय, तो अस्थि सिद्ध करते। अभी सामान्य चर्चा 6 द्रव्य की हो गई, अब विशेष जीव की चर्चा यहाँ ली 27 नंबर गाथा से। वहाँ नए विलास के द्वारा निश्चय से व्यवहार से ऐसे 9 बोल कहे। अब 9 बोल को अलग अलग कहते हैं, जीव की चर्चा चलती है। तो जीव कैसा है कि अस्तिकाय है, जीवास्तिकाय, तो उसकी अस्थि है। एक शरीर से दूसरे शरीर में संयोग में रहे होने पर भी और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने पर भी उसकी अस्थि है। गुरुदेव ने लिया प्रवचन, उसमें जाति स्मरण ज्ञान, एक राजुल नाम की कोई बच्ची थी 10 वर्ष की, उसको 7.5 वर्ष की उम्र में जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो वो कहती थी मैं जूनागढ़ की हूँ, लोहार की बेटी हूँ, आदि इत्यादि। वो सब बात उसको ख्याल में थी। वो अपने को जाति स्मरण ज्ञान की बात यहाँ सिर्फ इसलिए करना है कि आत्मा की अस्थि देह से देहांतर होने पर भी वही आत्मा जो लोहार की बेटी रूप में था, वही आत्मा अब यहाँ जैन की राजुल नाम की बेटी के रूप में है और आगे भी रहेगा। ये कहना है, बस अस्तित्व सिद्ध किया। अब दूसरी बात, किसी एक शरीर में पानी में दूध की भांति एक रूप से रहने पर भी भिन्न स्वभाव के कारण उसके साथ एक नाम तद रूप नहीं है। अब जरा घर में रखा हुआ दूध ख्याल में ले लो। दूध और पानी एक साथ आपके फ्रिज में घर में रखा हुआ है कि नहीं? तो रखा है, वहाँ पानी का स्वभाव और दूध का स्वभाव न्यारा न्यारा है, इतना ख्याल में है कि नहीं? तो इस इतनी सी बात के विश्वास में आपको कभी स्वप्न में भी यह लगता नहीं है कि दूध मेरा पानी हो गया या पानी दूध हो गया। इतना विश्वास है कि नहीं? ऐसे इस शरीर में यह चैतन्य भगवान एक रूप माने, ये एक साथ रहा होने पर भी इसका स्वभाव चैतन्य भगवान का ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप और इस देह का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वरूप दोनों के स्वभाव की भिन्नता है। इसलिए एक ज्ञाता दृष्टा स्वरूप जो आत्मा, वह देह रूपता से तद्रूप हो सकता नहीं, तो है ही नहीं, तद्रूप नहीं है। इस प्रकार उसे देह से पृथक पना है। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात कि ये देह से देहांतर होने पर भी इसका अस्तित्व बना हुआ है और देह में जब रहता है तो दूध पानी की भांति एक रूपता से ऐसे करके रहता है, पर एक होता नहीं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि देह से देहांतर होता क्यों है? क्यों ये एक देह को छोड़कर दूसरे देह में घूम रहा है? ये क्यों है? अब समझना। देखो, आचार्य अमृतचंद्र भगवान की भाषा है, बहुत
समझो कसी हुई गसी हुई भाषा। देखो, अनादि बंधन रूप उपाधि से विवर्तन नाम परिवर्तन पाने वाले विविध अध्यवसायों से विशिष्ट होने के कारण अनादि बंधन रूप उपाधि, कर्म बंधन नहीं लेना यहाँ, अनादि बंधन रूप उपाधि माने स्वयं स्वभाव से मुक्त स्वरूप होने पर भी परिणति में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं वे इसके साथ भाव बंध रूप से बंधे हुए हैं, वे उपाधि रूप भाव। बराबर समझना भाषा इसकी, है ना। अनादि बंधन रूप उपाधि, तो क्या द्रव्य कर्म उपाधि मात्र, क्या द्रव्य कर्म मात्र को उपाधि कहोगे उसको, तो क्या उपाधि कहे, वो तो इसके से भिन्न है। उपाधि किससे कहा कि जो मोह राग देश के परिणाम पर्याय में वर्त रहे हैं अनादि से, उनको उपाधि कहा है। समझने की यहाँ पर जरूरत है अपने को। अनादि बंधन रूप उपाधि, है ना। और अपनी जो बोलचाल की भाषा स्वाध्याय में चलती है वो बोले तो अनादि से भाव कर्म रूप परिणमन की उपाधि से विवर्तन नाम परिवर्तन होता है ना। भाव कर्म में प्रति समय नया 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 नया, पूर्व का व्यय नवीन की उत्पत्ति, पूर्व का व्यय नवीन की उत्पत्ति, इसका नाम विवर्तन। तो अनादि बंधन रूप उपाधि से विवर्तन प्राप्त करते विविध अध्यवसायों से विशिष्ट होने के कारण, अब ब्रैकेट में इसका खुलासा, अनेक प्रकार के अध्यवसाय वाला होने के कारण ये जीव अनादि भाव कर्म रूप उपाधि से परिणमता हुआ उन रागादि भावों को मैं और मेरा मान करके अध्यवसाय विशिष्ट में परिणमित है, अध्यवसाय वाला होने के कारण। ये वाली बात ली, देखो ये स्पष्टीकरण का की शैली पकड़ो। इसमें से हमें किस प्रकार पूरी ये संसार चक्र का जो चक्कर है ये किस प्रकार चला आया है, ये पॉइंट पकड़ना है यहीं से। इधर ये लिखा है उधर वो लिखा है, वो तो अपन ने सब पढ़ा, लेकिन अनेक प्रकार की भ्रांति हम पालते रहे। और उन भ्रांतियां क्यों आई वे कि अपने स्वभाव जो ज्ञाता दृष्टा, पीछे की गाथा में विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला होने पर भी यह अनादि से मोह राग देश रूपी अपराध में परिणमता है और उन भावों को अपना मानता है। अध्यवसाय ये है। राग रहे लेकिन ज्ञानी जन अध्यवसाय से रहित हैं, भले राग रहित नहीं। ज्ञानी जन, हाँ, आराधक साधक जीव ये राग रहने पर भी अध्यवसाय से रहित हैं। हाँ, अध्यवसाय माने पर द्रव्य पर भावों में एकत्व रूप की मान्यता का भाव, उसका नाम अध्यवसाय है। पहले अपनी आई थी बात, और देखो हाँ, तो ये अध्यवसाय है। अनेक प्रकार के अध्यवसाय वाला होने के कारण तथा, अब आगे बात बढ़ी, अनादि भाव कर्म रूप विवर्तन है। इस जीव को स्वरूप को भूला हुआ है, अनादि से भाव कर्म का विवर्तन परिणमन चला आया है। वे रागादि भाव वह मैं हूँ मेरे हैं ऐसा अध्यवसाय होने के कारण अथवा ऐसा अध्यवसाय वाला होने के कारण इसने क्या क्या कांड कर दिया, सुनो कि अध्यवसाय जिसका निमित्त है
ऐसे कर्म समूह। अब आया द्रव्य कर्म। हमने सीखा कैसा कि वे द्रव्य कर्म है ना, उनके कारण मैं संसार में रुल रहा हूँ। यहाँ बात कही कि द्रव्य कर्म आए कहाँ से भैया, ये तो पता कर लो। होता है ना ऐसा, किसी गांव में किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की कुछ हत्या कर दी या मारपीट कर दी, तो कहा उसने दुश्मनी से करी। तो ये तो बताओ दुश्मनी कहाँ से आई। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो भाई साहब उन्होंने दुश्मनी से हम पर हमला किया, तो तुम पर हमला दुश्मनी से किया, तो दुश्मनी क्या कहाँ से आई पहले ये बताओ। क्या तुमने क्या किया पहले ये तो बताओ, दुश्मनी कहाँ से आई। ये द्रव्य कर्म के कारण मैं अनादि से चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा हूँ भाई साहब। ये असद्भुत व्यवहार न का निमित्त नैमित्तिक संबंध से किए जाने वाला कथन है। तो ये जो द्रव्य कर्म पर तुमने आरोप डाला संसार परिभ्रमण का, तो हम पूछते हैं द्रव्य कर्म कहाँ से आया। अब वहां से मिलाओ शुद्ध जीवास्तिकाय, जो मोह राग देश के परिणाम से रहित है, जो जिसके अस्तित्व में मोह राग देश का परिणाम नहीं है, उसे भूलकर बरतते हुए मोह राग देश के परिणाम में एकत्व किया। तेरे अस्तित्व के तो थे ही नहीं ना वे, तो तुमने अपने अस्तित्व के नहीं होने पर भी उसमें एकत्व किया, ये तुम्हारा अपराध है। वे तुम्हारे रुपए वहां नहीं रखे थे, तुमने उठा लिए, तो तुम्हारा अपराध है। तो जो मोह राग देश के परिणाम तुम्हारे शुद्ध जीवास्तिकाय के अस्तित्व में थे ही नहीं, तुम उसमें एकत्व कर रहे हो, ये अपराध है। और ये उसमें एकत्व रूप अध्यवसाय उसका निमित्त हुआ किसका, कि जो नए कर्म समूह उपार्जित हो रहे हैं। ऐसे कर्म समूह से मलिन होने के कारण भ्रमण करते हुए, भ्रमण का अर्थ है देह से देहांतर, यहाँ की जो चर्चा है उसके संदर्भ में, भ्रमण करते हुए आत्मा को तथाविध माने उस प्रकार के अध्यवसाय तथा कर्मों से रचे जाने वाले, ये शरीर कहाँ से आया। तो देखो मूल तो कहा अध्यवसाय पर, क्यों। अब उधर से चलोगे तो कहोगे शरीर कहाँ से आया, कि शरीर नाम कर्म के निमित्त से। तो फिर शरीर नाम कर्म कहाँ से आया ये बताओ। कि अध्यवसाय से, तो अध्यवसाय कहाँ से आया, कि जो तेरी सत्ता के भाव नहीं थे उसमें तूने एकत्व किया। ये ऐसी तेरे अपराध के कारण वे द्रव्य कर्म उपार्जित हुए, नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, और उसके निमित्त से तो दोनों को अपराधी रखा। यहाँ निमित्त को भी निमित्त रूप से और तेरे अपराध को तेरे अपराध रूप से। तब इसलिए यहाँ कहते हैं तथाविध अध्यवसायों तथा कर्मों से रचे जाने वाले, स्पष्टीकरण ब्रैकेट में, उस प्रकार के मिथ्यात्व रागादि रूप भाव कर्मों तथा द्रव्य कर्मों से रचे जाने वाले अन्य शरीर में प्रवेश होता है, देह से देहांतर होता है। लो यहाँ देखो, निमित्त द्रव्य कर्म है, शरीर नाम कर्म के उदय के निमित्त से शरीर विध विध प्रकार के इसने प्राप्त किए कर रहा है और करेगा कब तक, जब तक इस अध्यवसाय रूप अपराध से में रहेगा तब तक। ये पॉइंट आना चाहिए ना सामने। अकेले द्रव्य कर्म की बात कहकर करके अपन फारिग हो जाओ तो फिर तुम अपने दुख से फारिग नहीं हो पाओगे। हाँ, देखो अन्य शरीर में प्रवेश होता है, कितनी स्पष्ट टीका है। ये द्रव्यानी योग का कोई कमाल है।
ये कुंद आचार्य वहाँ गए, गुरुदेव ने, पता नहीं अभी आने वाली है चर्चा, मैंने पढ़ा था कि वो देवसेन स्वामी ने लिखा दर्शन सार में, यदि कुंद आचार्य न होते तो हम मुनिजन वहाँ नहीं गए होते और वहाँ से आकर के ये मार्ग स्पष्ट न किया होता तो हम मुनिजन कैसे इस मार्ग को, सच्चे मार्ग को प्राप्त करते। दर्शन सार छोटी पुस्तक, उसमें लिखा। तो ये भी समाधिकरण का भी एक सब इसमें भेद ज्ञान रखा हुआ है। शुद्ध जीवास्तिकाय के अस्तित्व को बताया, मोह राग देश का अस्तित्व न्यारा है ये बात बताई, और जो न्यारे अस्तित्व में तुमने एकत्व किया है ये तुम्हारा अपराध है, इस अपराध से कर्मों का उपार्जन है, कर्मों के निमित्त से शरीर का मिलना है। अब ये शरीर के झंझट से छूटना चाहते हो तो अध्यवसाय छोड़ो, अपने शुद्ध जीवास्तिक आय में एकत्व रखो। यही बात तो यहाँ कही, यही बात समय सार में कही, यही बात परमार्थ प्रकाश में कही, यही बात योग सार में कही। अब बात को अपने प्रयोजन में किस प्रकार वह कही जा रही है, ये अपने को ग्रहण करना अपनी जिम्मेदारी है। उन्होंने क्या कही तो अपन इस प्रकार करें कि 34 गाथा में ये कही और 33 में ये कही, स्मरण के लिए भले कहो, लेकिन वो बात क्यों कही कि मेरे हित के लिए कही। तो हित करेगा कौन? शास्त्र के हम खुद ही करेंगे ना। देखो, उस प्रकार के मिथ्यात्व और आगादि रूप भाव कर्मों तथा द्रव्य कर्मों से रचे जाने वाले अन्य शरीर में प्रवेश होता है, इस प्रकार उसे नाम आत्मा को देहांतर में गमन होने का यह कारण कहा गया। इस पे गुरुदेव के व्याख्यान है, अपन आगे की स्वाध्याय में